आज हम बात करेंगे इतिहास के एक ऐसे काले अध्याय की, एक ऐसी परमाणु त्रासदी की जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चेरनोबिल की। वो तारीख थी 26 अप्रैल 1986, एक रात जिसने सच में दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ये वो पल था जो इंसानी इतिहास की सबसे सबसे भयानक तकनीकी त्रासदियों में से एक बन गया। कहते हैं ये कहानी है विज्ञान की, ताकत की और उस घमंड की जो बस एक ही रात में पलक झपकते ही राख हो गया। तो चलिए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो इस तबाही को समझने के लिए हमें पहले उस जगह को समझना होगा जहां ये सब हुआ। एक ऐसा शहर जो सपनों का शहर कहलाता था, प्रिप्यात। सोवियत संघ के लिए तो ये जैसे भविष्य का एक जीता जागता प्रतीक था। सोचिए, प्रिप्यात सोवियत संघ का एक बिल्कुल मॉडर्न खुशहाल शहर। इसे खास तौर पर चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट में काम करने वालों के लिए ही बसाया गया था। मतलब यहाँ की जिंदगी में एक ठहराव था, एक वादा था बेहतर कल का। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, परिवार पार्कों में टहल रहे हैं, सब कुछ परफेक्ट था। किसी को भी जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि क्या होने वाला है। और इस सपनों के शहर की शान क्या थी? एक बहुत बड़ा विशाल ढांचा, चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये ताकत का सिंबल तो था, पर इसके अंदर एक बहुत ही घातक छिपा हुआ खतरा पल रहा था। देखिए, चेरनोबिल में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही थी वो थी RBM के रिएक्टर। अब ये था तो एक बहुत पावरफुल सोवियत डिजाइन, और इसका सबसे बड़ा फायदा, इसे बनाना काफी सस्ता पड़ता था। लेकिन इसकी बनावट में ही एक बहुत बड़ी जानलेवा कमी थी। कमी ये कि जब भी इसकी पावर कम की जाती थी तो ये एकदम बेकाबू, अस्थिर और खतरनाक हो जाता था। और यही वो डिजाइन की खामी थी जो आगे चलकर तबाही की वजह बनी। तो अब आते हैं उस रात पर जब एक मामूली सा सेफ्टी टेस्ट गलतियों की एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू कर देता है जिसका अंत एक बहुत बहुत बड़े धमाके में होता है। रात के ठीक 1:23 इंजीनियर्स ने रिएक्टर नंबर 4 पर एक सेफ्टी टेस्ट शुरू किया जो पहले से ही लेट हो चुका था। कुछ ही सेकंड्स के अंदर, मतलब पलक झपकते ही, पावर का लेवल खतरनाक हद तक नीचे गिर जाता है। घबराकर ऑपरेटर ने इमरजेंसी शटडाउन का बटन दबाया, लेकिन याद है वो डिजाइन की खामी, उसी की वजह से बटन दबाते ही बिजली का एक जबरदस्त सर्ज हुआ और फिर पहला धमाका। पर यह सिर्फ एक टेक्निकल फेलियर नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो इंसानी गलतियों का एक सिलसिला था। हुआ ये कि रिएक्टर के पावर को सेफ लेवल से बहुत ज्यादा नीचे ले जाया गया। एक एक करके कई जरूरी सेफ्टी सिस्टम्स को जानबूझकर बंद कर दिया गया। और हालात इतने अस्थिर होने के बाद भी टेस्ट को रोका नहीं गया, उसे जारी रखा गया। और फिर होता है एक जबरदस्त भयानक धमाका। रिएक्टर नंबर 4 की पूरी छत उड़ जाती है और अंदर का सारा रेडियो एक्टिव मटीरियल सीधा हवा में फैल जाता है। ये एक परमाणु तबाही की बस शुरुआत थी। धमाके के बाद जो सबसे खतरनाक चीज थी वो पता है क्या थी? वो दिखाई ही नहीं देती थी। एक अनदेखा दुश्मन। हम बात कर रहे हैं रेडिएशन की, विकिरण की। रिएक्टर के कोर से निकली एक ऐसी अनदेखी एनर्जी जिसे ना तो कोई देख सकता था, ना सूंघ सकता था, ना ही महसूस कर सकता था। पर ये शरीर के सेल्स को अंदर ही अंदर खत्म कर देती थी। सबसे पहले जो लोग वहां पहुंचे वो थे फायर फाइटर्स। उन्हें फौरन बुलाया तो गया, पर किसी ने ये नहीं बताया कि ये कोई आम आग नहीं बल्कि एक न्यूक्लियर फायर है। उनके पास कोई प्रोटेक्टिव गियर नहीं था, कोई सुरक्षा उपकरण नहीं था, और वो एक अनदेखी आग से लड़ने चले गए और अपने शरीर में जानलेवा रेडिएशन को सोखते रहे। इसके बाद शुरू होता है झूठ और पर्दा डालने का खेल। और उसी झूठ के पीछे हमें मिलती है उन असली हीरोज की कहानी जिन्हें दुनिया आज लिक्विडेटर्स के नाम से जानती है। सोवियत सरकार ने इस हादसे को दुनिया से छिपाने की पूरी कोशिश की। सोचिए, प्रिप्यात शहर के लोगों को 36 घंटों तक कुछ भी नहीं बताया गया। लेकिन सच ज्यादा देर छिप नहीं सकता था। जब स्वीडन के एक न्यूक्लियर प्लांट ने हवा में बहुत ज्यादा रेडिएशन डिटेक्ट किया, तब जाकर सोवियत यूनियन को मजबूरन ये मानना पड़ा कि हाँ, कुछ बहुत बड़ा और भयानक हुआ है। अब इस तबाही को काबू में करने के लिए 6 लाख से भी ज्यादा लोगों को वहां भेजा गया। इसमें सैनिक थे, माइनर्स थे, आम नागरिक थे, और इन सबको एक नाम दिया गया, लिक्विडेटर्स। और उनका मिशन वो लगभग नामुमकिन था।
उन्हें जलते हुए रिएक्टर की छत से जानलेवा रेडियो एक्टिव मलबा हटाना था, उसके नीचे एक सुरंग खोदनी थी और किसी भी तरह उस रेडिएशन के रिसाव को रोकना था। वो सब जानते थे कि वो सीधे सीधे मौत के मुंह में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी लाखों लोगों की जान बचाने के लिए उन्होंने ये काम किया। लिक्विडेटर्स ने उस भयानक तबाही को बढ़ने से तो रोक दिया, लेकिन तब तक जमीन में एक ऐसा जहर घुल चुका था जो सदियों सदियों तक वही रहने वाला है। एक तरफ वो प्रिपियात शहर, जहां कभी जिंदगी थी, बच्चे स्कूल जाते थे, पार्कों में रौनक थी, और दूसरी तरफ आज का चेर्नोबिल, एक खामोश शहर, टूटे फूटे घर, जंग लगे झूले, जो बस उस पुराने खुशहाल वक्त की याद दिलाते हैं। अब ये जगह एक एक्सक्लूजन जोन है, मतलब एक ऐसा इलाका जहां इंसानों का जाना मना है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर चेर्नोबिल की ये कहानी हमें सिखाती क्या है, क्योंकि ये सिर्फ एक हादसा नहीं था। ये कहानी हमें बताती है कि टेक्नोलॉजी जितनी पावरफुल है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। ये सिखाती है कि कैसे छोटी छोटी इंसानी गलतियां एक ग्लोबल तबाही की वजह बन सकती है। ये हमें याद दिलाती है कि किसी भी संकट के समय सरकार का पारदर्शी होना कितना जरूरी है, और सबसे बड़ी बात कि इंसानी जिंदगी की कीमत हर चीज से बढ़कर है। इसीलिए कहा जाता है कि चेर्नोबिल सिर्फ एक हादसा नहीं था, वो एक चेतावनी थी। और ये चेतावनी आज भी एक सवाल खड़ा करती है, क्या हम अपनी गलतियों से सबक लेंगे या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा?